बाहुबली, इस पर बात करेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में अदालत से दंगाई साबित हुए। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी चुनाव मैदान में है और उनके सामने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया को मैदान में उतारा गया है। मदन भैया वेस्ट यूपी के टॉप क्रिमिनल्स में रहे हैं और उनके खिलाफ कत्ल, डकैती और अपहरण जैसे मामले हैं। बीजेपी ने उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को चुनावी मुद्दा बनाया है। देखिए खास रिपोर्ट। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को उकसाने में विक्रम सिंह सैनी ने जेल काटी थी। बीजेपी ने सैनी और उन जैसे कई दंगे के आरोपियों को 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। दंगों के जख्मों पर घी डालकर ये चुनाव जीते गए विक्रम सिंह सैनी उसी दौर के बीजेपी विधायक रहे हैं। 2022 में पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया और वो दोबारा जीते, लेकिन कुछ महीने बाद ही अदालत ने उन्हें दंगे से जुड़े केस में 2 साल की सजा सुनाई तो उनकी विधायकी जाती रही। बीजेपी ने बाकी पार्टी नेताओं को किनारे करके उनकी पत्नी को ही टिकट दे दिया है। दंगाई साबित हुए विक्रम सिंह सैनी अब अपनी पत्नी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विक्रम सैनी का कहना है कि दंगे के फर्जी आरोपों पर उनको कोर्ट ने बिना देखे सजा सुना दी है। मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, केवल दंगों का आरोप है। दंगों में ही फर्जी मुकदमे थे। और जज साहब ये तो देख नहीं रहे कि ये बलकटी ले रहा था नहीं ले रहा था। पुलिस ने जैसे लिख दिया वैसे लिख दिया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। जनता ने विश्वास किया है, जनता फिर विश्वास करेगी और भारी मतों से, दुगुनी मतों से चुनाव जिताएगी। सपा और रालोद ने दंगाई के सामने बाहुबली को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नाम है मदन भैया। मदन भैया 1980 के दशक के अपराधी रहे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली, यूपी में हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के लिए अपहरण जैसे 31 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उस दौर में वेस्टर्न यूपी में उनके नाम के चिराग जलते थे। बाद में वो सफेद पोश होकर के नेता बन गए, कई बार विधायक बने हैं और कई बार चुनावी मैदान में शिकस्त भी खाई है। बीजेपी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को चुनावी मुद्दा बना करके इलेक्शन जीतना चाहती है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जारी की है। खुद मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी रहे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान उन पर अपराधी होने के आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, जो वो लेकर आए 50 मुकदमों की लिस्ट, अपहरण में जिस व्यक्ति ने 3-3 करोड़ रुपए लिए हों, जिसका पेशा ही अपराध रहा हो, उसकी पार्टी को टिकट देके वे लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। आप मदन भैया की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई आप समझ सकते हैं किस पे 50 मुकदमे रहे हैं। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, कौन सा ऐसा मुकदमा जो नहीं रहा। मुजफ्फर की जनता इन बातों से पहले त्रस्त हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। राजनीतिक अपराधीकरण अब जनता बिल्कुल नहीं चाहती। बीजेपी के आरोप पर मदन गोपाल उर्फ मदन भैया असहज हो जाते हैं, सफाई देते हैं कि उनके खिलाफ केवल 2 मुकदमे ही चल रहे हैं, लेकिन वो छुपा जाते हैं कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं। उनका आरोप है कि संजीव बालियान के भाई ही असली बाहुबली हैं। हमारे एफिडेविट के अनुसार हम पे केवल 2 मुकदमे चल रहे हैं और फिर हमारा एफिडेविट हमारा आईना है, साफ सी बात है। उनको कुछ ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि वो ऐसा है कि अब वो अपने गिरबान में तो झांकते नहीं। उनका जो भाई है राहुल कुटुंबा, जिसपे इतने अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, वो आदमी हमारे लिए कहे तो आप सब सोच सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले उनके पति विक्रम सिंह सैनी दंगाई हैं और ये अदालत ने माना है। दूसरी तरफ रालोद के प्रत्याशी मदन भैया का आपराधिक इतिहास भी एकदम लबालब है। ऐसे में सवाल उन पार्टियों के ऊपर खड़ा होता है जो जनता को साफ स्वच्छ छवि वाला प्रत्याशी देने का दावा तो करती हैं लेकिन देती नहीं है। सवाल पार्टियों की नीयत पर भी है, लेकिन जवाब जनता देगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। और अब बात करते हैं रामपुर की। रामपुर उपचुनाव में नवाब परिवार के काजिम अली खान अपने राजनीतिक दुश्मन आजम खान के खिलाफ उतरे हैं। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के आकाश हनीफ सक्सेना को चुनाव लड़ाऊंगा।
आजम खान ने रामपुर के लोगों के साथ जुल्म किया है। अभी तो इसके बाद होगा। ये तो प्रेस वालों से पूछिए, बताइए ये नगर पालिका में क्या आरक्षण किसका हो रहा है, तो आप लोगों को पता होगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, मुंह से सुन। मैंने फैसला किया है कि मैं आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूंगा और आप जानते हैं कि मेरी राजनीति, मेरी सियासत जो भी है वो आज़म के विरोध में ही है। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक आज़म का प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, तो मैंने और मेरे समर्थकों ने, जो भी हमसे संबंधित लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया और ये फैसला लिया है कि हम आकाश सक्सेना हनी को समर्थन देंगे पूरी तरह से।